चार्ट है नौकरी का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स। अराउंड 4 जुलाई ये धीरे से ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेट करके नीचे आ जाता है। और ऐसे मूव्स पकड़ना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ये काफ़ी क्विक डाउन मूव होता है। बट हाँ, इसका रीज़न था एंड इसका रीज़न बहुत ही सॉलिड था टेक्निकल बेसिस पर, बट ये थोड़ा सा और डिटेल सेशन में जानेंगे। सो बाय द टाइम अगर आप सुबह आप देखोगे 9:15 बजे कैंडल बना के जो गिराता है एंड ये करीब आपको 5% का मूव देता है। सो दीज काइंड ऑफ मूव्स आर रियली डिफिकल्ट टू catch until you are really practiced once. So now let's wait for a consolidation and let's wait for any other signal if it provides to us. So let's say यहाँ पे छोटा सा consolidation किया and move दिया, all right. But ये हमारा resistance zone है. So अब अगर इस zone में देखें तो ये कैंडल बनती है जो थोड़ी सी नेगेटिव है, तो which gives the signal that yes there is a small clue which says कि यहाँ पे कुछ होने वाला है. अब देखिए ये पूरा कंसोलिडेट किया, 8 जुलाई पूरा दिन ये कंसोलिडेट किया, 9 जुलाई को सुबह 9:15 एक डोजी कैंडल बनती है विच सेज कि ओके यहाँ पे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है हमें नहीं पता। अगले 15 मिनट्स में उसके अगले 15 मिनट्स उसके अगले 3 बार इसने इनसाइड बार्स बनाए। उसके बाद 10:15 ये चिल्ला के कह रहा है कि मुझे नीचे जाना है। अब ये जब बोल रहा है मुझे नीचे जाना है तो नीचे जाने दो। अगर हम इसको एवरेज करने के कोशिश करेंगे या फिर इस होप में एवरेज करेंगे कि ये यहाँ से हमें ऊपर ले जाएगा 5% 6% तो दे ही देगा, तो फिर दैट इज कम्प्लीटली आवर फॉल्ट। जब स्टॉक क्लियरली बता रहा है ब्यूटीफुल कैंडल से कि मुझे नीचे जाना है और मुझे जाने दो, अगर हमसे बेरिश ट्रेड्स नहीं होते हैं तो लेट्स वेट एंड वॉच टू वॉच द मूव्स। पेपर ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं है, वॉच करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुलिश ट्रेड्स का वेट कर सकते हैं। सो टिल देन अब यहाँ पे देखते हैं ये हमको कितने का मूव दिया, कितने परसेंट का। ये आता है कम से कम 6%। आई एम नॉट एबल टू, 1 सेकेंड, यस, अब परफेक्ट देगा। ये आया आपको 5 दिन में करीब 6% का मूव दिया है। सो आप अगर यहाँ पे हम अगर एवरेज करते हैं तो क्या हम यहाँ तक रुक पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। दैट्स अ बेसिक स्किल एंड दैट्स अ बेसिक थिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि वो इतना नीचे तक नहीं रुक पाएगा। So these are the moves and these are the understanding which we need to understand through the candlesticks, through the moves of the market or a stock, so which makes us realize कि हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या होने का है, कैसे होगा, ऊपर या नीचे हम नहीं डिसाइड करेंगे, ऊपर या नीचे मार्केट डिसाइड करेगा जो भी मूव है। उसके बाद हमको अपने क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड करना है। यहाँ पे इसने एक और ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन दिया था। These kind of range consolidations are really good for the market, really healthy actually before any up move. So after this consolidation, it gave a big green candle. Another there was a huge consolidation, and then see. This is not a rocket science. Only thing is इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। Again, it's a 5%. बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बट हाँ इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। गाड़ी लेकर हम ऐसे ही रोड पे नहीं चला सकते हैं, थोड़ा सा थियोरेटिकल पढ़ना होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल करना होता है, छोटे छोटे जगह चलाना होता है, डायरेक्ट हम हाईवे पे नहीं चले जाते हैं, राइट। सो थोड़ा थोड़ा हम करेंगे। व्हाट वी कैन डू इज यू कैन जॉइन अस फॉर अ सेशन वेयर वी डिस्कस अबाउट योर स्टॉक्स। आपके पसंदीदा स्टॉक के बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ी सी स्टडी करेंगे, एंड इफ यू लाइक यू मे जॉइन अस एल्स कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, टेक केयर।